रणवीर कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्मी खानदान के चौथे नस्ल के कामयाब नुमाइंदे हैं। बॉलीवुड में बहुत कम अदाकार ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के इंडस्ट्री में होने के बाद भी अपने अलग शनाख्त बना पाने में कामयाब रहे हैं। रणवीर कपूर इन्हीं कामयाब फनकारों में से एक है। बॉलीवुड में कपूर ख़ानदान की चौथी नस्ल की क़यादत करने वाली अदाकार रणवीर कपूर की पैदाइश 28 सितंबर 1982 को हुई थी। रणवीर कपूर बॉलीवुड में अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। 31 साल रणवीर पर दादा परतवी राज कपूर, दादा राज कपूर और अदाकार ऋषि कपूर और अदाकारा नीतू कपूर के बेटे हैं। रणवीर कपूर ने अपने करियर का आगाज़ 2008 में फिल्म सानूरिया से किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे किरदार को मुजस्सम किया है जो अपनी ज़िंदगी को खुल कर जीना पसंद करता है, जैसे चीज़ को पसंद करता है, इसके बारे में बात करता है। वो बताता है कि इसे जो बुरा लगता है इसके बारे में बोलने से वो हिचकिचाता है नहीं है। वो आशिक जो अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करने से नहीं डरता, लेकिन साथ ही अपनी मोहब्बत को बदनाम होने से बचाने के लिए भी हर तरह का ख्याल रखता है। इस फिल्म में रणवीर ने एक शिकस्त खुर्दा आशिक का किरदार अदा किया था। अगरचे ये फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन इस फिल्म से रणवीर लोगों की नज़रों में आ गए और फिल्मों में आमिद का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद रणवीर ने 2008 में फिल्म बचना ए हसीनों में काम किया और नौजवान दिलों की धड़कन बन गए। कहने को तो रणवीर इस फिल्म में प्यार को खेल समझकर एक के बाद देगर लड़की को धोखा देते गए, लेकिन जब इसे हकीकी मोहब्बत हुई तो अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए इस आशिक ने हर मुमकिन तलाफी की कोशिश की। फिर चाहिए इसके लिए इसे नौकरी, सेक्रेटरी या फिर वेटर ही क्यों ना बनना पड़ा हो। इस फिल्म के बाद रणवीर ने फिल्म लक बाई चांस में मज़ाहिया किरदार अदा करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। फिल्म वेक अप सड से रणवीर कॉलेज जाने वाली लड़कों और लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गए। नौजवान इसके नकल करने लगे और अपने कॉलेज में मस्ती करने लगे। इस फिल्म से रणवीर ना सिर्फ नौजवानों की पहली पसंद बन गए, बल्कि इन्हें इस फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार के तौर पर भी नामजद किया गया। इसके बाद 2009 में रिलीज़ होने वाली अजब फ्रेम की गजब कहानी में रणवीर AP क्लब के सदर के तौर पर काफ़ी कूल और मासूम नज़र आए थे। इस फिल्म के लिए रणवीर को एक बार फिर बेहतरीन अदाकार के तौर पर नामजद किया गया था। इसके बाद 2009 में फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में रणवीर ने एक कम अकल नौजवान के किरदार अदा किया, लेकिन जो अपने मसाइल को किस्मत कहने के बजाय लड़ने की सलाहियत रखता है। रणवीर को वेक अप सड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह में इनके अदाकारी के लिए लगातार फिल्म फेयर क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद रणवीर कपूर ने फिल्म राजनीति में तो कमाल ही कर दिया। रणवीर समर प्रताप के किरदार में इस कदर जमे के नाक़दीन भी इनकी तारीफ करने से खुद को ना रोक सके। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के बाद भी समर प्रताप हिंदुस्तानी सियासत में इस तरह शामिल हुए कि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही रणवीर है जो कभी कम अकल, कभी सस्त लटके और कभी नौजवान आशिक के किरदार में नज़र आता है। रणवीर ने एक नौजवान सियासतदान के तौर पर अपने संजीदा किरदार से इस फिल्म में जान डाल दी। इसके बाद भी रणवीर रुके नहीं, बल्कि बच्चों को खुश करने के लिए चलन पार्टी के गाने टाई टाई पिच पर तरकते नज़र आए। इन सब के दरमियान रणवीर के रॉक स्टार रोल को कैसे बुलाया जा सकता है। रॉक स्टार में रणवीर ने साबित किया कि इनका कोई सानी नहीं। फिल्म बर्फी में रणवीर ने बल्कि इनकी अदाकारी का बोलबाला रहा है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों को कुछ चीज़ें विरासत में मिली होती हैं। रणवीर को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है जैसे इन्हें अदाकारी वर्षे में मिली है। बॉलीवुड में बहुत कम अदाकार ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के इंडस्ट्री में होने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। रणवीर इन्हीं कामयाब फनकारों में से एक है। किसी ने दुरुस्त कहा है कि किस्मत इनका साथ देती है जिसमें कुछ करने का हुनर हो। यही वजह है कि रणवीर को इतने
कम वक्त में अनुराग बासु, अमिताज अली, इम्तियाज़ अली, संजय लीला बंसाली, राजकुमार, संतोषी, प्रकाश झा और सिद्धार्थ आनंद जैसे बड़े अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। रणबीर कपूर की शादी बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आलिया भट्ट से हुई है, जो महेश भट्ट और सोनी राजदान की साहिबजादे हैं। अब इस जोड़े की भी एक बेटी है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिए। शुक्रिया।